क्या आप जानते हैं कि शैतान की मौत का भयानक मंजर कैसा होगा? अगर नहीं तो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे आखिर तक देखें। जब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुनिया बनाई है तब से लेकर आज तक इंसान और शैतान की तारीखी जंग जारी है। अल्लाह ने इंसानों में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया था और शैतान इब्लीस को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से हजारों सालों पहले आग से पैदा किया था। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया तो फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लो, तो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर लिया। वही जब अल्लाह ने शैतान इब्लीस को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि तूने मुझे आग से पैदा फरमाया है और आदम को मिट्टी से पैदा फरमाया है, तो मैं इसको सजदा क्यों करूं, क्योंकि हर मामले में मैं आदम से बेहतर हूं। शैतान को उसके तकब्बुर ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से रोक दिया और अपने घमंड की वजह से इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने उसे जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया। तब से लेकर आज तक इंसान और शैतान की ये जंग जारी है। शैतान ने जन्नत से निकलने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया था कि कयामत तक मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा, और आज तक शैतान अपना काम बखूबी कर रहा है और मौत आने तक वो इंसानों इसी तरह गुमराह करता रहेगा। बहरहाल, क्या आप जानते हैं क्या इस बदबख्त इब्लीस को मौत कब आएगी? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी वफात से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाने लगे कि ए अल्लाह, मेरी मौत से शैतान इब्लीस काफी खुश होगा क्योंकि आज मेरी वफात हो जाएगी और वो कयामत तक जिंदा रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, आप तो अपनी वफात के बाद जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन वो पूरी दुनिया का खात्मा होने तक ऐसा ही भटकता रहेगा और उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि सारी दुनिया के लोगों के बराबर का मौत का दर्द उसे होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मालिकुल मौत से फरमाया कि इब्लीस की मौत का मंजर कैसा होगा, इस बारे में मुझे भी कुछ बताओ। तो मलिकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बताया तो वो इतना दर्दनाक था कि आदम अलैहिस्सलाम पूरा सुन भी नहीं सके। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब कयामत करीब आ जाएगी और लोग हमेशा की तरह बाजारों में होंगे तो अचानक एक जोरदार धमाका होगा जिसे देखकर बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। तब अल्लाह ताला मुझसे फरमाएगा कि मेरे गुस्से और गजब का लिबास पहनकर जाओ और इब्लीस बदबख्त की रूह कब्ज करके लाओ और उसके साथ तमाम इंसानों और जिन्नातों से ज्यादा सख्ती करना। जहन्नुम के दरोगा से कह दो कि जहन्नुम के दरवाजे खोल दे। कहा जाता है कि मलिकुल मौत इस गुस्से और गजब के साथ इस दुनिया में आएंगे कि जमीन और आसमान वाले उन्हें इस तरह देख ले तो पिघल जाएंगे, और फिर वो इस गुस्से और गजब से शैतान इब्लीस के पास जाएंगे और उसे अपना गैजो गजब दिखाएंगे, जिसे देखकर इब्लीस बुरी तरह दहाड़े मारकर चीख पड़ेगा। अगर दुनिया वाले इसकी ये चीख सुन ले तो बेहोश हो जाएंगे। मलिकुल मौत इब्लीस से कहेंगे कि खबीस, तूने बहुत उम्र पाई है और बहुत से इंसानों को गुमराह किया है जो तेरे साथ जहन्नुम में जाएंगे। तेरी मोहल्लत का वक्त आज खत्म हो चुका है और आज तू मौत से नहीं भाग सकता। ये देखकर इब्लीस हर जगह भागता फिरेगा, कभी मशरिक की तरफ जाएगा तो कभी मगरिब की तरफ, लेकिन हर तरफ वो अपने सामने मलिकुल मौत को पाएगा। जब वो समंदर में घुसने की कोशिश करेगा तो समंदर भी उसे बाहर फेंक देगा और फिर वो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तेरी वजह से मैं इब्लीस बना, काश कि तुझे अल्लाह ने बनाया ही ना होता। फिर वो मलिकुल मौत से कहेगा, तुम मेरी जान कितनी सख्ती से निकालोगे? तो मलिकुल मौत कहेंगे, जितने लोग तेरी वजह से जहन्नुम में गए हैं उतने लोगों की सख्ती और दर्द से निकालूंगा। ये सुनकर इब्लीस तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागता फिरेगा और जहां उसे मौत आनी है वो वहां गिर जाएगा। वो जगह आग के अंगारों की तरह सुर्ख होगी और वहीं पर तड़पा तड़पा कर उसकी जान निकाली जाएगी। और हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि जरा अपने दुश्मन को तो देखो किस तरह वो जिल्लत के साथ मर रहा है। ये देखकर वो दोनों काफी खुश होंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, तूने आज अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। अल्लाह हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमाए और शैतान के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।